हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आदित्य देसाई और आज मैं आपसे बात करूंगा लेज़र ऑपरेशन के बारे में। जो भी हम लेज़िक ऑपरेशन करते हैं वो आँख की पुतली या कॉर्निया पे करते हैं। तो कॉर्निया के भी 6 लेयर्स होते हैं, उसके तीसरे भाग पे हम ये ऑपरेशन करते हैं जो नॉर्मल जो लेज़िक हम बोलते हैं। जो लेज़िक ऑपरेशंस है उसके लिए मैं पुतली पे क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि वो सिर्फ नंबर पे आपका निर्भर नहीं है। हाँ, लेज़िक ऑपरेशन में नंबर का क्राइटेरिया है कि आप आधे नंबर से लेके 10 नंबर तक हम करेक्ट कर सकते हैं, पर वो हम कब कर सकते हैं अगर आपकी पुतली की जो स्ट्रेंथ, जिसे जैसे बोलते हैं हम कर्वेचर बोलते हैं, उसका थिकनेस बोलते हैं, वो सब रिपोर्ट्स आपके अच्छे हो तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि लेज़िक के लिए एटलीस्ट आप 18 साल या उसके ऊपर होने चाहिए तो ही आपके लिए ये पॉसिबल है। अगर ये सब क्राइटेरियाज आपके मैच हो रहे हैं तो आप लेज़िक के लिए 100% कैंडिडेट हो और आपके लिए 100% ये पॉसिबल है और वेरी सेफ एंड ईजी मेथड है। लेज़िक अगर आप डिसाइड करते हो तो दोनों आँख का हम साथ में ही करते हैं, उसमें कोई पेन नहीं होता है, हम कोई इंजेक्शन का यूज़ नहीं करते, कोई पट्टी नहीं लगती, कोई स्टिचेस नहीं लगते हैं। अगर मान लीजिए मैं आज आपका ऑपरेशन करूं तो कल से आप रेगुलर डे टू डे चीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आजकल आप कंप्यूटर पे काम ज़्यादा होता है, आप कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हो नेक्स्ट डे से। कहीं पे आपको ट्रैवल करना है तो आप ट्रैवल भी कर सकते हो। रेगुलर डे टू डे चीज़ आप पूरी कर सकते हो। कुछ चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे आपको आँख को मसलना नहीं है 15 दिन तक, पानी से छींटे नहीं मारने आँख में 15 दिन तक। अगर आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी जैसे कोई स्पोर्ट्स खेलते हो या स्विमिंग करते हो तो वो 15 दिन अवॉइड करना है। जैसे गर्ल्स के लिए जैसे आप काजल या आई मेकअप करते हो तो वो 15 दिन आपको अवॉइड करना है। लेज़िक ऑपरेशन में ये 15 दिन क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि जो भी हम लेज़र करते हैं वो कीकी के भी, जैसे मैं बताऊं आपको डिटेल में, उसके भी 6 लेयर्स होते हैं। उसके भी तीसरे लेयर पे हम ऑपरेशन करते हैं। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए हम एक फ्लैप क्रिएट करते हैं, सेमी सर्कुलर फ्लैप। वो फ्लैप को हम क्रिएट करते हैं 2 तरीके से, एक ब्लेड से होता है और एक मशीन जिसे हम फेम्टोसेकंड लेज़र मशीन या ब्लेड फ्री ऑप्शन भी बोलते हैं। अभी जो ब्लेड से जो हम फ्लैप क्रिएट करते हैं या ब्लेड फ्री से, वो फ्लैप को हम लिफ्ट करते हैं तो तीसरा लेयर एक्सपोज होता है। लेज़र से हम कीकी का शेप चेंज करके पूरा नंबर हटा के वो फ्लैप को उसकी जगह पे रख देते हैं और वो नेचुरली हील होता है 15 दिन के अंदर। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वो फ्लैप अपनी जगह से खिसक ना जाए। अभी जो हम फ्लैप क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने बताया, हम 2 तरीके से करते हैं, एक ब्लेड से करते हैं और एक ब्लेड फ्री जिसे हम फेम्टोसेकंड लेज़र मशीन भी बोलते हैं। अभी जो ब्लेड है अपनी कोई साधारण रेगुलर ब्लेड जैसा नहीं होता है, वो माइक्रोन लेवल की चीज़ होती है। जैसे आपके हाथ पे भी मैं कट रखूँ तो आपको पता भी नहीं चलेगा, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ेगा तो पता चलेगा ऐसे टाइप का कोई कट भी है। हम सेमी सर्कुलर फ्लैप बनाते हैं, पर वो जो ब्लेड में क्या होता है, एक जनरलाइज फ्लैप बनता है। जैसे मान लीजिए मेरे भी कोई बंदे की तरफ, मान लीजिए मेरे 4 नंबर है, अगर कोई दूसरे बंदे का भी 4 नंबर है तो ब्लेड वो नहीं देखता है कि वो है मैं हूँ, वो देखेगा कि आपके 4 नंबर है और आपकी कीकी का रिपोर्ट देख के हम दोनों की जो फ्लैप का साइज़ होता है वो सेम रहता है। वो जैसे ही वो जनरलाइज ट्रीटमेंट रहता है। पर भले ही हमारे नंबर सेम है, उनकी आंखें अलग है, मेरी आंखें अलग है, उनकी और मेरी ज़रूरियात अलग है, तो उनकी ज़रूरियात के मुताबिक कितने साइज़ का, कौन से शेप का, कितने डेप्थ का फ्लैप मुझे क्रिएट करना है, वो मैं फेम्टोसेकंड टेक्नोलॉजी से पूरा उनके लिए कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, पूरी ट्रीटमेंट फ्लैप की। फ्लैप जो क्रिएट होता है फेम्टोसेकंड लेज़र से, वो क्या करते हैं, वो कोल्ड लेज़र्स आपके तीसरे लेयर पे बहुत सारे छोटे छोटे एयर बबल्स बना देता है। वो एयर बबल्स नेचुरली टिश्यू को सेपरेट करता है और वो फ्लैप क्रिएट होता है। वो जो फ्लैप क्रिएट होता है वो एकदम प्रिसाइज होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा टिश्यू यूज़ नहीं होता है, जितना इंटेंडेड है उतना ही होता है, हाईली एक्यूरेट होता है। जो फ्लैप हम वापस रखते हैं वो अच्छी तरह स्टिक होता है और उसका हीलिंग बहुत फास्ट होता है।
उसमें हम ऐसे टाइप के इंस्ट्रूमेंट जिसे हम पेशेंट कोन या पेशेंट पीआई बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। वो पेशेंट स्पेसिफिक होता है, मतलब जैसे मैंने आपके लिए यूज़ किया तो आप ही यूज़ कर सकते हैं, कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता। और एक बार आप यूज़ कर सकते हो तो जैसे आप देख सकते हैं ये डिस्पोजेबल है, इसे हम फेंक देना पड़ता है, वो वापस यूज़ कर सकते नहीं है। जिस लेज़र से जो फ्लैप बनता है फेमटो से, वो उसमें ड्राइनेस भी कम होते हैं। जो भी लेज़र ऑपरेशन कराते हैं उसमें थोड़ा ड्राइनेस सब लोगों को होता है 15 से 20 दिन तक जब हम फ्लैप क्रिएट करते हैं। जब फ्लैप हील होता है तो ड्राइनेस ग्रेजुअली आपकी रिड्यूस हो जाती है। पर फेमटो सेकेंड लेज़र पूरी कस्टमाइज ट्रीटमेंट है, तो हम जो फ्लैप को हम कस्टमाइज करके कॉर्निया की जितनी नसें बचा के पूरा हम फ्लैप क्रिएट कर सकते हैं, तो उससे ड्राइनेस भी कम हो सकता है। दूसरा एक ऑप्शन जो है जो इसके अलावा है वो है एक PRK करके ऑप्शन है। PRK ऑप्शन हम किन लोगों के लिए लेते, जिनके नंबर आधे नंबर से लेके 5 नंबर तक हो, जिनको जॉब्स जैसे रेलवे की जॉब्स हो, आर्मी में जाना हो, पुलिस में जाना हो, जिसमें फ्लैप बेस्ड सर्जरी अलाउड नहीं है, उनके लिए हम PRK सर्जरी करते हैं। जिन लोगों जिनकी कीकी की थिकनेस काफ़ी कम होती है पर उतनी कम नहीं कि जिसकी वो लेज़र सहन ना कर सके, उन लोगों के लिए भी PRK ऑप्शन एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। PRK में हम क्या करते हैं कि आपकी कॉर्निया का फर्स्ट लेयर है उसको हम लेज़र से हटा के उस पर लेज़र करते हैं, जिससे आपका नंबर चला जाता है। PRK में जो आपका हीलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है, क्योंकि वो कॉर्निया का फर्स्ट लेयर को हील होने में 4 से 5 दिन लगता है और 15 दिन लगता है आपको एकदम स्पष्ट जो लास्ट लाइन जैसे पढ़ते हैं 6x6 विजन, वो गेन होने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। पर उसमें कोई फ्लैप नहीं बना होता है और नेचुरल कॉर्निया आपकी वापस आती है, तो पता ही नहीं चलता है कि आपका ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारे ऑप्शन है आपके लिए लेज़िक के लिए। जिस लोगों के लिए लेज़िक की कीकी की थिकनेस अच्छी ना हो या कीकी स्ट्रॉन्ग ना हो या नंबर काफ़ी ज़्यादा हो, जिनके लिए लेज़िक पॉसिबल नहीं है, उनके लिए फेकिकायोल या ICL ऑपरेशन एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। मैं आपको डिटेल में अगले एपिसोड में उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।